वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, कल मैंने एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत किया था आपको, जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा। वो इस पे था कि हिस्ट्री हमें क्यों जानना चाहिए, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों, एक अंग्रेजी की कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स। तो इतना भयावह इतिहास है हमारा कि हजारों साल हम पर दूसरे लोगों ने राज किया। मुगल्स ने किया, उसके बाद ब्रिटिश आया, 200 साल तक वो रहा। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, बताने का प्रयास किया था कि किस तरह से इजराइल के बच्चों को जर्मनी या पोलैंड में जो कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे, जिसमें ज्यूज को जलाया गया था, गैस चैम्बर्स में डाला गया था, वहाँ का भ्रमण वहाँ के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कराया जा रहा है, जस्ट टू एक्वेंट देमसेल्फ विद द एक्चुअल हिस्ट्री, just to acquaint them that they should make themselves so strong that this should not happen again. क्या हमारे देश के बच्चों को जलियांवाला बाग नहीं दिखाया जाना चाहिए, काकोरी स्टेशन नहीं दिखाना चाहिए? हमारे पास भी ऐसे ऐसे स्थल हैं जहाँ पे हम लोगों की नृशंस हत्या की गई, हमारे पूर्वजों की। क्या वो जगह हमारे बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए? और क्यों नहीं हमने दिखाया अब तक? बहरहाल, ये तो पक्का हो गया। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया कि किस तरह से भारत से 45 से लेकर 75 मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की लूट हुई अंग्रेजों द्वारा अकेले। मुगल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और अंग्रेजों ने जो यहाँ व्यवस्था बनाई, जो रेलवे लाइनें बनाई, वो अपने बिजनेस पर्पज के लिए बनाई। इंडिया को उन्होंने एक ऐसा हब बनाया इंडस्ट्रियल, जहाँ से अपने रॉ मटेरियल, अपने कीमती चीज़ें, गोल्ड, डायमंड, ये सब ले जा सके उठा करके, और प्लस यहाँ से टैक्स उठा के ले जाएं, माल गुजारी ले जाएं, तमाम तरह की चीज़ें थी। और इन सब को इन्फोर्स करने के लिए उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, साहबों की नियुक्ति की। हर जिले में एक साहब होता था, जिसको कलेक्टर साहब कहते हैं। और वही साहब लोग आज़ादी के 70 साल बाद भी बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडियन गवर्नमेंट के साहब बन गए हैं। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक गणतंत्र देश है, और यहाँ पे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए है। तो जब जनता के लिए है तो जनता का हित किस में होगा, इस पे काम होना चाहिए, न कि ब्रिटिश काल में लिखे हुए रूल्स रेगुलेशन और रूल बुक के आधार पे काम होना चाहिए। हमारी जितनी भी न्याय प्रणाली है, सब अंग्रेजी में लिखी हुई है, पुराने ज़माने की। जितने भी रूल्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल हैंडबुक्स हैं, सब अंग्रेजों के ज़माने की है। मैं तो सरकारी विभागों में काम कर चुका हूँ, और मैंने देखा कि अगर वहाँ लिखा है कि यू कैन स्पेंड ओनली 2 रुपीज़ थ्रू कैश, तो उस 2 रुपये को भी हम नहीं रिवाइज करते, वही चला आ रहा है। और उसके बदौलत जो है, तमाम सारे लोगों की चार्जशीट्स बनती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ब्रिटिश चले गए, तो उसके बाद ये साहब लोग क्यों अभी तक बैठे हैं? ये साहब लोग जो हैं, ये अपने को बिल्कुल अंग्रेज साहब समझते हैं, जैसे वो जनता से बिल्कुल अलग हैं और जनता की बात सुनना नहीं चाहते। अब मैं जब सरकारी विभाग में काम करता था, तो जो किसान हमसे मिलने आता था, तो पहला काम तो मैं अपने चैम्बर में उसको बिठाता था, उसको चाय पिलाता था। और जब उसने कहा कि साहब मेरे कुलावे पे पानी नहीं पहुंच रहा है, रात में लोग जो है नहर काट ले रहे हैं, तो मैं उसी रात पहुंच जाता था उस साइड पे, रात को 12 बजे 2 बजे, और देखता था कि कौन कटिंग कर रहा है।
हालांकि इसमें मेरा साथ विभाग के लोग नहीं देना चाहते थे। माथार लोग भी कहते थे साहब इतना ज़्यादा हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको रखने को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। हमने कहा कोई प्रताड़ना नहीं, जिस काम के लिए हमको तनख्वाह मिलती है वो करना चाहिए हमको। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इनको क्यों नहीं हम इनोवेटिव सर्विसेज कर लेते हैं? क्यों नहीं? देखिए, हमारी जो आबादी है उसको हैंडल करने के लिए ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर सकती जो घिसे पिटे नियमों पे चलती हो। इसको हल करने के लिए इनोवेशन ही कर सकता है। हर जगह पे एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। वी हैव टू ब्रेक द रूल्स। जो रूल्स बने हुए हैं यूनिफॉर्म, सब जगह के लिए एक ही रूल, हर जगह पे अलग अलग उनको चेंज करना होगा। एंड व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे, वो मौके पर जो अधिकारी होगा वो तय करेगा। ऑफ कोर्स अब देखिए विडंबना क्या है कि जितने हमारे इंजीनियरिंग विभाग हैं, सबके जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो IAS महोदय हैं। जब मैं अपनी सरकारी नौकरी में था तो जब कभी मैं इंजीनियर इन चीफ से मिलने जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे इनोवेशंस मैंने किए और उसके अप्रूवल के लिए मुझे इंजीनियर इन चीफ से मिलना जरूरी होता था। तो जब मैं जाऊँ तो पता चले कि साहब जो है सचिवालय में है। मैंने कहा भाई साहब सचिवालय क्यों जाते हैं बार बार? पता चला प्रमुख सचिव जिसको उस विभाग का कोई नॉलेज नहीं हो, टेक्नोलॉजी की कोई समझ नहीं हो, वही हमारा बॉस था, हमारे बॉस का बॉस था। तो मेरा कहना ये है कि इस पर पूरे राष्ट्र का चिंतन होना चाहिए कि अंग्रेज चले गए तो ये साहब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। थैंक यू।